वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि अंडर ग्रेजुएशन में फिफ्थ सेमेस्टर सीबीएस सिस्टम और नॉन सीबीएस सिस्टम के जो रिजल्ट हैं वो अभी रिसेंट डिक्लेयर हुए हैं और इन रिजल्ट्स के बाद इनके रिवल फॉर्म और एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं। सीबीएस सिस्टम फिफ्थ सेमेस्टर्स में जो एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट है 23 अप्रैल है विदाउट अ लेट फीस, और जो रिवेल की है वो 18 अप्रैल है। बाकी फीसिस कौन कौन से चार्जेस आपको पे करने हैं वो सब आपको पता है, एग्जामिनेशन फॉर्म पे भी लिखे होते हैं और अदर फीस। लेकिन आज हम बात करने चाहते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम क्या है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी ने जो फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के लिए एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का जो रूल निकाला था, जो शुरू से ये स्टैट्यूट्स में बना हुआ था, इसलिए था क्योंकि स्टूडेंट्स का जो है 1 ईयर बेस्ड ना हो। अगर आप सपोज 1 to 4 सेमेस्टर में हो, अगर वहाँ पे कोई बैकलॉग आ जाती है तो आपकी ग्रेजुएशन के टाइम के अंदर ही दोबारा फिर से चांस मिल जाता है। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैकलॉग है तो आपको सिक्स सेमेस्टर के टाइम में उसका चांस मिल जाता है। लेकिन अगर आपको फिफ्थ सेमेस्टर में कोई आ रहा है तो वो नेचुरली नेक्स्ट ईयर आएगा जब आपकी ग्रेजुएशन से आप बाहर हो जाओगे, यानी कि फोर्थ ईयर में आएगा। तो बच्चों का वहाँ पे 1 ईयर सेव करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ ने सप्लीमेंट्री एग्जाम रखे फॉर ओनली फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर्स के लिए, कि किसी तरह उनको एक चांस और दिया जाए ताकि वो अपनी जो ग्रेजुएशन है विद इन 3 ईयर्स कंप्लीट कर सके। लेकिन दिस ईयर की चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे हुई, बिकॉज इलेक्शन है। इलेक्शन की वजह से जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे काउंटिंग होगी, वोटिंग होगी, तो उस वजह से कॉलेज जो है वो सीज्ड हो जाते हैं। तो बड़ा सारा प्रोसेस जो एम्प्लॉई होते हैं उनकी को ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटीज लग जाती हैं, तो बड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। उस वजह से काफ़ी कुछ एग्ज़ाम जो है वो लेट स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बैठाने की जगह नहीं है, पूरे पूरे कॉलेज सील हुए हैं, कहाँ पे एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो इस कंडीशन में जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होते हैं, जब पीछे आप कह रहे हो इलेक्शन हुए, जो पंचायत इलेक्शन हुए उसकी वजह से भी एक मंथ एग्ज़ाम जो लेट हुए, उसी की वजह से एक मंथ लेट आपका रिजल्ट आ रहा है, और लेट रिजल्ट की वजह से फिर लेट जो आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चों के माइंड में एक कन्फ्यूज़न आ रही है, जो बच्चे पहली पहली बार अभी फिफ्थ सेमेस्टर में आए हैं, चाहे वो सीबीएस में है चाहे वो नॉन सीबीएस में है। हमेशा ऐसा होता था जब 1 to 4 सेमेस्टर में पहले आपका रिवल का रिजल्ट आ जाता था, फिर आपका एग्जामिनेशन होता था, क्योंकि वो एग्जामिनेशन तब जो होता था वो तो एक साल बाद होना था, तो रिवल का रिजल्ट 2-3 महीने के बाद आ जाता था। लेकिन यहाँ पे आपके ईयर को सेव करने के लिए आपका जो एग्जामिनेशन है वो विद इन 1 मंथ कंडक्ट किया जा रहा है। वो इसलिए कंडक्ट किया जा रहा है ताकि नेक्स्ट जो पीजी एडमिशन जुलाई अगस्त में स्टार्ट होनी है वहाँ तक आपका वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी निकाल दिया जाए, ताकि आपका किसी तरह से ईयर सेफ हो जाए। ये तो आपके लिए बहुत बड़ी बेनिफिट की बात है। लेकिन कुछ बच्चे अभी इस कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि अभी रिवल का रिजल्ट नहीं आया, एग्जामिनेशन कैसे। अगर आप रिवल का रिजल्ट देखोगे तो यहाँ फिफ्थ सेमेस्टर में आप देख रहे हो कि 21 अप्रैल तक तो अब रिवल के फॉर्म ही फिल हो रहे हैं। 21 अप्रैल तक तो रिवल के फॉर्म फिल हो रहे हैं, और आप डेट शीट में देख रहे हो कि 8 मई जो है सीबीएस के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, और शायद 4 और 5 मई को नॉन सीबीएस के शुरू हो रहे हैं। तो जहाँ 21 अप्रैल और 5 मई के बीच कितने दिन का टाइम है? शायद 10 दिन, 10-12 दिन का टाइम। क्या 10-12 दिन के अंदर रिवल का रिजल्ट आ जाएगा? ये तो इम्पॉसिबल है, टोटली इम्पॉसिबल है। 10-12 दिन तक तो शायद उनकी चेकिंग भी ना स्टार्ट हो पाए। तो यहाँ पर साफ चीज़ क्लियर है कि जो सबसे पहली कंफ्यूजन जो आपके माइंड में ये है कि रिवल का रिजल्ट जो आना चाहिए फिर एग्ज़ाम होना चाहिए, तो ये तो टोटली चीज़ खत्म हो रही है यहाँ पे। हाँ, अब ये चीज़ यहाँ पे ये आ रही है कि आपका जो रिवल का रिजल्ट है, रिवल का रिजल्ट आते हुए मैक्सिमम 45 डेज to 60 डेज इतना टाइम लग जाता है। कि आपको भी पता है रिजल्ट बनाना कोई इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है, हज़ारों एग्जामिनर बनाने पड़ते हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जामिनर आके एग्ज़ाम चेक करता है, फिर से हेड एग्जामिनर उसको चेक करता है। रिजल्ट बनाना, मार्कशीट बहुत लंबा प्रोसेस है, और एक दिन का प्रोसेस नहीं है। तो इतना आप दे सकते हो कि 1.5 महीना 2 महीने लग ही जाते हैं।
तो यहाँ से साफ चीज ये क्लियर हो जाएगी कि आज अप्रैल में, अगर पूरे अप्रैल में आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं तो रिजल्ट कब निकलेगा? मई मई में भी निकलना बड़ा मुश्किल होता है, आपका मिड जून तक जाके कहीं रिवल का फॉर्म रिजल्ट निकल पाएगा। और आपके जो एग्जाम है वो मई में ही है, मई में ही शायद खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और सप्लीमेंट्री जो और आपके एग्जाम है वो मई में स्टार्ट हो रहे हैं, मई में ही खत्म हो रहे हैं, तो उनका भी रिजल्ट कहीं जाके जून में तो नहीं आ पाएगा, लेकिन मिड जुलाई या स्टार्टिंग जुलाई तक, वही आप कह सकते हैं 45 डेज टू 60 डेज के इन बिटवीन रिजल्ट आएगा। कितनी भी ज़्यादा चेकिंग हुई, वो भी कंडीशंस पे मैटर करता है। इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से क्या होगा क्या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा उस चीज़ पे। अब आपका जो रिवल रिजल्ट है वो भी आपके एग्जामिनेशन के बाद आने वाला है, जो और सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो है वो भी एग्जामिनेशन के बाद ही आना है। तो दोनों रिजल्ट जो है आसपास ही आएंगे, आप कह सकते हैं 10-15 दिन का गैप होगा और ज़्यादा गैप नहीं होने वाला। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है, बड़े सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है कि अगर मैं रिवल में पास हो जाता हूँ, मेरा पेपर रिवल में पास हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम तो अब सबको देना ही पड़ेगा, ये तो 100% हो गया है, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं तो अभी तब तक तो रिवल के भी फॉर्म ही खत्म हुए होंगे फिल होना, तो एग्ज़ाम सबको देना है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हमेशा बच्चे के माइंड में चलेंगी। फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि अगर मैं रिवल में पास हो जाता हूँ, लेकिन सेम वही पेपर जिसका मैंने एग्जामिनेशन देना ही देना है उसमें मैं फेल हो जाता हूँ, तो तब क्या होगा? दो रिजल्ट आएंगे हर बच्चे की, एक तो रिवल वाला रिजल्ट आएगा अगर उसने रिवल फॉर्म भरा है, और एक सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा, तो दोनों रिजल्ट का क्या बनेगा? वो भी आसपास। तो ऐसी कंडीशंस में अगर वो रिवल में पास हो जाता है और एग्जामिनेशन में नहीं पास हो पाता, तो रिवल वाला रिजल्ट जो है उसका फाइनल माना जाएगा। जिस रिजल्ट में आप पास होंगे वही फाइनल कहना जाएगा। अगर ऐसा हो जाए आप रिवल में नहीं पास हो रहे, सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास हो जाती हो, तब सप्लीमेंट्री एग्जाम वाला जो रिजल्ट होगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, रिवल वाले रिजल्ट को काउंट नहीं किया जाएगा। अब थर्ड कंडीशन ये आ जाती है कि आप रिवल में भी पास हो गए, आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया, आप सप्लीमेंट्री में भी पास हो गए, तो अब कौन सा रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा? इस कंडीशन में जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, दोनों रिजल्ट में जिस सब्जेक्ट के हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो आपका फाइनल गिना जाएगा। सपोज अगर आपका मैथ का पेपर फेल हुआ है, अपने रिवल में मैथ के आपके 30 मार्क्स आ जाते हैं और सप्लीमेंट्री में आपके मैथ के जो 35 आ जाती है, तो 35 इज द फाइनल। अगर रिवल में 35 आ जाती है और सप्लीमेंट्री में 30 आती है, देन रिवल के 35 इज द फाइनल। अगर दोनों में रह जाते हो तो फिर नेक्स्ट ईयर नहीं, इसी साल नवंबर दिसंबर होगा, ठीक है। तो अगर ये तीन कंडीशंस चलती हैं तो सिंपल यही चीज़ है कि जिसमें आप पास हो रहे हो वो फाइनल होगा। अगर दोनों पास हो जाते हैं तो दोनों में जिसके हाईएस्ट होंगे वो फाइनल होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम लिया गया था हमारा ईयर सेव करने के लिए, क्या हमारा ईयर सेव हो जाएगा? तो मैं कहता हूँ 99% तो आपका ईयर सेव हो जाएगा, क्योंकि पीजी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो अदर्स यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस एंट्रेंस टेस्ट में ये देखा जाता है कि आप अपीयरिंग हो, ये नहीं देखा जाता कि आपका रिजल्ट निकला या नहीं निकला, क्योंकि पहले एंट्रेंस टेस्ट होता है फिर एडमिशन्स होती है। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कोई भी बच्चा दे सकता है, लेकिन जब एडमिशन का टाइम आता है उस टाइम आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट पे हार्डली मिड जून में होगा, ठीक है। और जो प्रोसेस है, एडमिशन्स प्रोसेस है, वो मिड जुलाई से स्टार्ट होगा। मिड जुलाई नहीं कह सकते, जैसे 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आप कह सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ जाता है हर हालत में। और जैसे रिजल्ट आता है उसके अगले दिन से ही जो एडमिशन प्रोसेस के फॉर्म्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं एंट्रेंस के बाद, ठीक है। और मिड जुलाई के बाद जो है वो एडमिशन्स की प्रोसेस की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होती हैं। तो मिड जुलाई तक आप श्योर हो जाइए कि आपका ये रिजल्ट आ ही जाने वाला है। फिर सेमेस्टर का सप्लीमेंट्री का भी आ जाएगा और रिवल का भी आ जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका ईयर यहाँ पे भी सेव हो रहा है। किसी वजह से अगर रिजल्ट लेट हो रहा है या कुछ भी लेट हो रहा है तब भी आपको चांस मिल जाता है, आपको बीएड में चांस मिल जाएगा,
आपको डिस्टेंस में चांस मिल जाएगा, आपको अदर्स यूनिवर्सिटी आउट ऑफ स्टेट है वहाँ पे चांस मिल जाएगा। तो ये घबराने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा के चलनी पड़ेगी कि एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा। आप रिवल का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि रिवल का जब तक रिजल्ट आना तब तक आपके एग्ज़ाम भी खत्म हो जाने हैं। ठीक है, दोनों एग्ज़ाम, दोनों रिजल्ट्स के बीच जो होगा वो आपका फाइनल होगा। और दूसरी चीज़ ये चीज़ है कि आपको जो है अब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इस एग्ज़ाम या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में से आप रह जाते हो तो फिर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो नीचे नवंबर दिसंबर में आपके जो पीछे जूनियर्स होंगे उनके साथ होगा। तो इसलिए ये थोड़ी सी कंफ्यूजन जो आपके माइंड में चल रही है इसको भूल जाइए। ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही इतनी जल्दी एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं विद इन 1 मंथ, लेकिन आपको मेहनत करके ये एग्ज़ाम देने ही पड़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।